हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का आज का हमारा टॉपिक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखेंगे और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, लौह अयस्क की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अयस्क कौन सा है जिसमें 70% लोहांश होता है? तो सही उत्तर क्या होगा? मैग्नेटाइट जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अयस्क है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अयस्क कौन सा है तो वह क्या होगा? मैग्नेटाइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलोह खनिज है? अलोह खनिज है तांबा, बाकी सब लोह खनिज है। जैसे लोह अयस्क हुआ, मैग्नीज हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये सब लोह खनिज के अंतर्गत आते हैं और अलोह खनिज में आता है इनमें से तांबा। भारत के किस राज्य की खेतड़ी खदानें तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी एक जगह का नाम है। यह खेतड़ी की जो खदानें हैं यह कहाँ पड़ती हैं? तो सही उत्तर है राजस्थान में। अगला प्रश्न, चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? चूना पत्थर तो लाइमस्टोन जिसको कहा जाता है, तो चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो यह अभ्रक जिसको माइका कहा जाता है, माइका का अग्रणी उत्पादक है कोडरमा, जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। कोयले की सबसे घटिया किस्म कौन सी है जिसमें नमी की मात्रा अधिक होती है? पीट सबसे घटिया किस्म यदि पूछी जाए तो सबसे घटिया किस्म कौन सी होगी? पीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम मुख्य रूप से किस खनिज से प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है बॉक्साइट। बॉक्साइट से जो है एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक टन इस्पात बनाने में लगभग कितने किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है? 10 किलोग्राम। एक टन इस्पात बनाने के लिए केवल और केवल 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला जो व्यावसायिक रूप से सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। असम में डिगबोई नामक एक जगह सबसे पुराना भारत का तेल उत्पादक राज्य है। मुंबई हाई किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जो है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है या कहाँ पर है? तो भुज जो है गुजरात में पड़ता है, ये भुज माधोपुर जगह, तो वहां ये स्थापित किया गया। तो याद रखिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है यदि ये पूछा जाए तो गुजरात में है। गुजरात में कहां पर? भुज में, और भुज में भी जो है माधोपुर एक जगह है वहां पर। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा समूह कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखिए, अब ये खनिजों से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें जो प्रश्न है वो खनिज और ऊर्जा से संबंधित है। खनिज आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है दरारों और शिराओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल की मोनाजाइट रेत में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? थोरियम। देखिए अब केरल की जो मोनाजाइट रेत है, रेत का नाम है मोनाजाइट, उसमें थोरियम नाम का परमाणु खनिज पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये थोरियम। रेट होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? मेघालय में रेट होल। लोहे की खदान कुद्रेमुख किस राज्य में है? कर्नाटक में, कुद्रेमुख कर्नाटक, ऐसे याद रहे आप रख लो के। कुद्रेमुख का कन्नड़ भाषा में क्या अर्थ होता है? घोड़े का मुख। कुद्रेमुख यानी कि
घोड़े का मुख कन्नड़ भाषा में कहा जाता है। पारादीप पत्तन से किस राज्य का लोहा निर्यात होता है? ओडिशा। ओडिशा जो है लोहा निर्यात करता है कौन से पत्तन से? पारादीप से। बेलाडीला की पहाड़ियां किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। तांबा और जस्ता किस प्रकार के खनिज हैं? अलोह। तांबा तो ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो जस्ता भी जो है अलोह खनिज है। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर ये देखिए, ये प्रश्न आ जाता है महत्वपूर्ण। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का सबसे प्रथम स्थान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा इस प्रश्न को। कठोरतम खनिज कौन सा है? कठोरतम यानी कि ठोस, सबसे कठोर, वो होता है हीरा। सबसे कोमल खनिज? टोक। टोक जो है सबसे कोमल खनिज है। खनिज और उनके अयस्कों का निष्कर्षण क्या कहलाता है? खनन। यानी खनिज और उसके अयस्कों को निकालना जो है खनन कहलाता है। भारत के किस राज्य में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है? ओडिशा में। अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेल्लोर वहां पर एक जगह है, वहां जो है अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गोंडवाना कोयला निक्षेप की आयु लगभग कितनी है? 200 लाख वर्ष। गोंडवाना लैंड जो है, आपने सुना होगा नाम, नहीं सुना है तो याद रखिएगा कि गोंडवाना लैंड जो है भारत का प्राचीनतम भाग है, जिसमें जो कोयले की आयु है वहां 200 लाख वर्ष है। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किन खनिजों का उपयोग होता है? तो परमाणु ऊर्जा जो है यूरेनियम और थोरियम। थोरियम और यूरेनियम ये दो महत्वपूर्ण खनिज हैं, नाम याद रखिएगा। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमाणु ऊर्जा का कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम और थोरियम खनिजों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार भारत में कहाँ है? कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। कृष्णा और गोदावरी ये नदियों के नाम है। नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में है? नहरकटिया जो है असम राज्य में है। कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। भारत के किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ए और बी दोनों ही राइट है। पूगा घाटी लद्दाख में और जैसलमेर में जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं। बायोगैस संयंत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? गोबर गैस प्लांट। यानी कि बायोगैस जो है उसको ग्रामीण भाषा में गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड। सर्वाधिक कोयला झारखंड राज्य में होता है। निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? मैग्नीशियम। और नमक तो मिलता ही है, लेकिन मैग्नीशियम जो है महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है। तांबा और जस्ता किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं? आग्नेय और कायांतरित दोनों ही प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर किस खनिज के लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर जो है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ये उपयुक्त सभी जो है, उपर्युक्त सभी जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। यानी कि जीवाश्म कई लाख वर्ष पहले जो है जीवों और पेड़ पौधों के पृथ्वी में जो है दबने के कारण ये जो खनिज है, ईंधन है, ये हमें प्राप्त होते हैं। कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है। अगला प्रश्न है, भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर कहाँ स्थित है? तारापुर का प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह महाराष्ट्र में स्थित है क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? रावत भाटा जो है राजस्थान में है। रावत भाटा चित्तौड़ का आपने नाम सुना होगा। सांवरिया सेठ का यदि आपने नाम सुना हो तो वहां चित्तौड़ जिले में रावत भाटा परमाणु संयंत्र स्थित है। केगा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो केगा जो है कर्नाटक में स्थित है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? यह तमिलनाडु में है।
सतत पोषणीय विकास के लिए खनिजों का क्या आवश्यक है? संरक्षण आवश्यक है सतत पोषणीय विकास के लिए। खनिजों के पुनः उपयोग के लिए क्या करना चाहिए? पुनश्चक्रण करना चाहिए, रिसाइकलिंग जिसको हम कहते हैं। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? तो देखिए, सबसे निम्न कोटि का कोयला, इसका प्रश्न आया था शुरुआत में। अब आप पूछा गया सबसे उत्तम कोटि का, तो एंथ्रेसाइट। सबसे निम्न कोटि का कौन सा होता है? पीट। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का क्या है? उत्पादन। यानी कि यदि आप ऊर्जा की बचत करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने ऊर्जा को जो है प्रोडक्शन कर लिया, क्योंकि ऊर्जा एक बार जो है बनने के बाद नष्ट हो जाती है, उसका हम यूज कर लेते हैं, तो पुनः उसको बनाना पड़ता है। लेकिन यदि आपने उसका जो है बचत कर ली तो वही उसका उत्पादन माना जाता है। तो इस प्रकार जो है इस वीडियो में आपने देखा कि हमने जो है खनिज और ऊर्जा से रिलेटेड प्रश्नों का अध्ययन किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।